नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस खास कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बता दें आपको कि ये खास कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम है। इस खास कार्यक्रम के ज़रिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और इसी पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ और सीनियर अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पांडे जी आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी देने वाले हैं इस विषय से संबंधित। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर लीजिए, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल आप पूछ लीजिए। दरअसल विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा और विधानसभा यानी कि दोनों में, लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर और विधानसभा के स्पीकर को लेकर जो भी आपका जो भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लोकसभा और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में है आप पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आपके जहन में आप पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, 0120-6127-937 पर कॉल करें या फिर 0120-6127-938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं पांडे जी का। सबसे पहला सर सवाल आपसे ये कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है सर? नेहा जी, अगर मान लीजिए लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद किसी को भी चलाना है तो बिना स्पीकर के तो स्पीकर और राज्यसभा में उसको चेयरपर्सन कहते हैं या चेयरमैन की बात न करके चेयरपर्सन कहते हैं। तो वहां पर जब तक नहीं रहेगा तब तक ये दोनों सदनों की कार्रवाई ठीक से चल नहीं सकती है। इसी नाते संविधान के धारा 93 के अंतर्गत ये साफ बात कही गई है कि एक स्पीकर होगा लोकसभा में जिसका चयन होगा, और चयन कौन करेगा? वही लोग चयन करेंगे जो लोकसभा में चुन करके आए हैं। और किसमें से चयन होगा? कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चयन किया जाएगा, वो लोकसभा का चुना हुआ व्यक्ति ही इसका हो सकता है। जैसे संविधान में एक चीज है कि 6 महीने के लिए कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो भी और नहीं है तो भी वो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। वो राज्यों में मुख्यमंत्री हो सकता है बिना विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य हुए बिना। लेकिन लोकसभा या विधान परिषद का, विधानसभा का अध्यक्ष रहने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो और या विधानसभा का सदस्य हो। तो सबसे जरूरी चीज तो ये है, संविधान की धारा 93 के अंतर्गत ये दिया हुआ। अब इसमें कौन लोग चुनते हैं? अब इसका ये है कि पहले तो लोकसभा बैठती है तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर वही होता है जो सबसे सीनियर व्यक्ति मान लिया जाता है। वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट के बाद वो प्रोटेम स्पीकर और सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, तब जाकर के वो लोकसभा की सदस्यता होते हैं। फिर वो डेट तय करते हैं, पहली मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। वो उस मीटिंग में लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होता है। उस चुनाव के लिए वो तिथि निर्धारित करते हैं। फिर उसी दिन लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं और मतदान भी होता है, और उस मतदान का पर निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रोटेम स्पीकर को है। वही बताते हैं कि ये इतने नॉमिनेशन फाइल हुए थे, इतने नॉमिनेशन वैध पाए गए, और इन्हीं नॉमिनेशन से चुनाव हो रहे हैं, और उस चुनाव के बाद ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति चुना गया है लोकसभा का अध्यक्ष। ये इसकी प्रक्रिया है जी। सर, लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती है? देखिए, लोकसभा स्पीकर का तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि लोकसभा का जो नेता होता है वो तो हो गया प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता जिसको कहते हैं, सदन का नेता। लेकिन वो स्पोक्स पर्सन है। लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है, लोकसभा में उसके बिहाफ पर क्या काम हो रहे हैं, या लोकसभा कौन सा ट्रांजैक्शन करने जा रही है,
लोकसभा में किन विषयों पर विचार होगा, ये सबका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इस नाते आप कह सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी बात कही गई है कि लोकसभा का वो स्पोक्स पर्सन है, उसी के निर्णय पर ही लोकसभा की कार्रवाई की जाती है। वही लोकसभा में बताता है किस विषय पर कब पास होती है, वही इस चीज का फैसला लेता है कि ये मनी बिल है या कि नहीं मनी बिल है। अगर मनी बिल है तो लोकसभा में उस पर बहस होगी गई और उसको राज्यसभा में ऐसे ही भेज दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है कि लोकसभा में पास लोग बिल को, मनी बिल को वो फिर से विचार करें, पुनर्विचार करने का अधिकार उसको नहीं है। ये अधिकार केवल लोकसभा को है। इसी नाते लोकसभा ही इस चीज को निर्णय करती है कि कौन सी बिल है, ये मनी बिल है या दूसरी बिल है। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये बताता है लोगों को कि हम इस विषय पर बहस करेंगे और इस विषय पर शुरुआत कब से कब होगी, कितना समय दिया जाएगा, ये सारी चीजें निर्धारित करने का अधिकार लोकसभा का सर्वे सर्वा उस समय जब तक वो कंडक्ट होती है कार्रवाई तब तक के लिए रहता है। जी सर, विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष की ना, जी जी, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया वही होती है जो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वैसे विधानसभा में क्या होता है कि वहां पर पहले सदस्य लोग चुन करके आते हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन बताता है कि आप चुन लिए गए हैं और आप जाइए वहां पर। वो जाते हैं असेंबली में, फिर वहां पर गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का मतलब होता है कि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। फिर वो प्रोटेम स्पीकर सारे और सदस्यों को शपथ दिलाता है और वो सदन के सदस्य बनते हैं और उन्हीं में से वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं जो लोग कहते हैं, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव होता है, नहीं तो निर्विरोध चुनाव हो जाता है। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि निर्विरोध चुनाव ही अध्यक्ष पद का होता है, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। लेकिन अगर चुनाव की नौबत आई तो चुनाव को कराने का काम केवल वो प्रोटेम स्पीकर को होता है। इसलिए आप सीधे कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में होती है वही प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। जी ठीक है सर, शक्तियां और जिम्मेदारियां और बता दीजिए आप स्पीकर की, विधानसभा स्पीकर की। हाँ, शक्तियां और जिम्मेदारियां, देखिए जिसके पास शक्ति होगी उसकी जिम्मेदारी भी होगी। बिना जिम्मेदारी को तो वो शक्ति उतना मिल नहीं सकती है। तो जो उसके पावर्स हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है। पावर्स तो ये है कि देखिए विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष जो है, किसी भी सदस्य को अगर वो कंट्रोल में डिसिप्लिनिंग अथॉरिटी है, अगर वो मान लीजिए अनुशासन का नहीं तोड़ रहे हैं, अनुशासन तोड़ रहे हैं, तो विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उस दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए चाहे वो सस्पेंड कर सकता है मान्यता से और उनको सदन से निकाल बाहर कर सकता है। और जरूरत पड़ी तो वो उनको एक प्रस्ताव ले आकर के उनको हमेशा के लिए उनकी संप्रभुता खत्म कर सकता है। ये किन स्थितियों में होता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ करके आया और कल को मैं जाकर के और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुझे उस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर मैं इस्तीफा नहीं देता हूं तो लोकसभा का अध्यक्ष मुझे उस पार्टी से वो मेरी सदस्यता खत्म कर देगा। फिर ये कहेगा कि आप जाइए और चुनाव लड़के आइए, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना उस पार्टी से चुनाव लड़िए, फिर तभी आ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं आ सकते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को आप समझिए कि ये बहुत अधिक अधिकार, ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सदस्य की सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है और उसको निकाल बाहर भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा अधिकार उसको मिला हुआ है। ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देखे कि किस ढंग से यहाँ डिसिप्लिन लागू होती है। मान लीजिए हम आ गए चुन करके और चुनने के बाद आज किसी पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उत्तरदायित्व तो होता है लोकसभा अध्यक्ष का और विधानसभा अध्यक्ष का कि मेरे ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखे जिससे मेरे अंदर कोई भटकाव न आए, और अगर वो भटकाव आता है तो
उसकी रोकथाम की जानी जरूरी है। जी सर, ये बताइए कि क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता को रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताएं, और अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा होता है? जी हाँ, मैंने अभी अभी कहा है ना कि विधानसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष जी वो किसी भी सदस्य की सदस्यता को खत्म कर सकता है। जी सदस्यता का खत्म करने का अधिकार है कि मान लीजिए आप व्हिप जारी किए गए, मैं 1 मिनट के लिए किसी पार्टी से नहीं, 1 मिनट के लिए मैं कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूँ या भारतीय जनता पार्टी से चुन के आया हूँ। मेरे लिए आज एक व्हिप जारी किया गया, एक निर्देश जारी कर दिया गया कि आज आप मतदान इस पार्टी को लिए इस बिल पर इस ढंग से करेंगे। मैंने उस व्हिप का उल्लंघन करके और उसके विरोध में मतदान कर दिया, तो निश्चित तौर पर वो व्हिप जो है वो सूचना इस चीज पर देगा सदन के नेता को। सदन के नेता इस चीज को इन्फॉर्म करेंगे अध्यक्ष को। अध्यक्ष चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, फिर उनको ये बताएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ा था, निशान पर चुनाव लड़ा था और इस व्यक्ति के लिए व्हिप जारी की गई थी। इस व्हिप जारी करने का इसने उल्लंघन किया है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष मेरी सदस्यता को खत्म कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बार बार कोई निर्देश आता है लोकसभा अध्यक्ष को कि आप सदन के वेल में मत जाइए, लेकिन फिर भी मैं और लोगों के साथ जाकर के वहां नारेबाजी करता हूं, तमाम तरह की मुझे सूचना ये चेतावनी दी जाती है, उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता हूं, तो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को है कि वो ये जो चाहे मुझे सस्पेंड कर दे, या चाहे नहीं तो फिर वो मुझे निकालने का भी प्रस्ताव ले आकर के मुझे निकाल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी की सदस्यता को भी वो खत्म कर दे, लेकिन वो जेन्युइन होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, अकारण आप सदस्यता नहीं कर सकते। आपने स्पीकर के जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में बताया, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा के, लेकिन अब ये बताइए कि क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? देखिए, संविधान के जो विद्यार्थी होगा उसको ये साफ साफ मालूम है कि विधानसभा या लोकसभा के अंतर्गत जो भी अध्यक्ष को तो छोड़ दीजिए, किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मान लीजिए अगर मैं विधानसभा में सदस्य हूँ या लोकसभा में सदस्य हूँ, तो मैंने जो कुछ भी बोला है वो उसके रिव्यू लोकसभा में, वो उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी स्वतंत्रता पर आघात होगा कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। अगर जुडिशियल रिव्यू का बार बार मेरे ऊपर डर बना रहेगा तो मैं निश्चित तौर पर अपनी बात को साफ तरीके से वहां पर नहीं कर पाऊंगा। इस नाते ये एक बात साफ तौर पर कह जानी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष को या विधानसभा के अध्यक्ष को किसी भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होता है। तो आपको इसमें बता दो 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ऐसा हुआ कि यहाँ सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष थे और एक बार सुप्रीम कोर्ट से नोटिस उनके पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पहुंचने के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत से कहा कि आप उस नोटिस को डस्टबिन में फेंक दीजिए। वो उस नोटिस को लेने से मैं इनकार करता हूँ, मैं इस पर विचार नहीं करूँगा। ऐसे ही एक बार और घटना हुई थी कि आप देखा होगा उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति केशव सिंह का केस था। उस केशव सिंह केस में वो गया और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लखनऊ हाई कोर्ट से वहां की फुल बेंच बैठी थी, उस पर उसको जमानत मिल गई और उससे कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं। तो विधानसभा का अध्यक्ष ने कहा कि हम ऐसा मान ही नहीं सकते हैं कि हाई कोर्ट कोई निर्णय ले ले इस बात पर। तो हाई कोर्ट के सारे जजेस को उन्होंने समन कर लिया, कहा कि सब लोग खड़े होकर के आइए और जवाब दीजिए। वो मामला खैर राष्ट्रपति ने 143 धारा 143 संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शांति समझौता कराया, और जो कि आजकल एक तरह से आप समझिए कि एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में लोगों को पढ़ाया जाता है। इस नाते ये कहना कोई गलत नहीं हुआ कि विधानसभा या लोकसभा
अध्यक्ष के द्वारा जी। लिए गए निर्णय को कोई चुनौती जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, और ना तो उसको कहा जा सकता है कि आप इसका जवाब दीजिए। वो कतई नहीं जवाब दे सकता है, और जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर चाहे तो करते हैं कई बार, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है कि उससे कोई जवाब मांग लिया जाए। हम्म, ठीक है सर, ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया होती है क्या? अगर क्या होती है ये बताइए। पहली बात तो हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता? अगर हटाया जा सकता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हटाए, प्रोसीजर क्या होता है पूरा? देखिए नेहा जी, विधानसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, हाँ उसके हाँ। हटाने की प्रक्रिया तो है, उसको हटाया भी जा सकता है। हम्म। लेकिन ऐसे नहीं कि जब चाहा तब हटा दिया गया। उसके हटाने की प्रक्रिया होती, 14 दिन पहले उसमें नोटिस देना होता है कि, और उसमें इतने सदस्यों को लिख करके देना पड़ता है। जिस दिन उसको हटाया जाता है, उस मीटिंग को वो प्रिजाइड नहीं करता, उस मीटिंग की अध्यक्षता वो स्पीकर नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होता है, वो प्रस्ताव ले आया जाता है, उस प्रस्ताव पर बहस होती है, फिर अगर बहुमत से पारित हो गया तो वो हटा दिया जाता है। ये तो है बात। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा में तो नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा में कई बार अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उसके पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया कि उसकी पहले बैठक ही बुला लिया, और बैठक नहीं, कई बार ऐसा कर दिया कि उसमें उन्होंने जो विधायक जो है उसको हटाना चाहते थे, उन्हीं को उन्होंने डिसमिस कर दिया और उनको निकाल दिया, कहा कि आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है, ये महाराष्ट्र का भी मामला हुआ है, और ये आप समझिए अरुणाचल प्रदेश का भी मामला हुआ है। जिस मामले में ऐसा हुआ कि वो आया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि गवर्नर को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो अनुचित हो, अनैतिक हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो उसमें क्या है कि अब कोई भी निर्णय ले सकते हैं, वो हटा तो सकते हैं उनको, लेकिन हटाने के पहले क्या है कि उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और उस नोटिस पर विचार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो आप देखिए कि अनैतिकता इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसको हटाने का नोटिस दी गई, और उसने खुद कह दिया कि हम आपको निकाल दे रहे हैं। तो अब ये स्थिति में क्या है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, 7 जजेस बेंच के पास आएगा, और उस पर साफ निर्णय होगा कि क्या विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और हटाया जा सकता है तो विधानसभा के अध्यक्ष का कोई कृत्य ऐसा है जिस पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये सारी चीजें अभी निर्णय आना बाकी है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2016 का रेबिया मामले में कहा गया था कि स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, जबकि उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है। इसके बारे में बताएं। देखिए, यही तो बात मैं अभी कह रहा था कि अगर रेबिया के एक केस का है कि अगर किसी का, आपको मान लीजिए हमें हटाने का ही, मैं स्पीकर हूँ 1 मिनट के लिए, मतलब एक केवल आप इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और अगर मुझे हटाने का प्रस्ताव आ चुका है तो मैं कैसे अध्यक्षता कर सकता हूँ उसका, और कैसे कोई निर्णय ले सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या वहां रेबिया कांड में ही कि उसमें अध्यक्ष को हटाने का ही जब नोटिस मिला तो अध्यक्ष ने ही उनको हटा दिया। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत एक, और फिर वो गवर्नर ने क्या किया कि गवर्नर ने उसको पहले ही बुला लिया मीटिंग को। जब मीटिंग को बुला लिया तो एक दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना दिया गया, और मुख्यमंत्री बना दिया गया तो फिर उस व्यक्ति ने भी इस्तीफा दे दिया। अब ये स्थिति ऐसा है कि किसी भी हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई किसी ने प्रस्ताव रखा है तो मैं ही कैसे उसको हटा सकता हूँ, मैं नहीं हटा सकता हूँ। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये अगर मान लीजिए स्थिति आ जाती है कि मेरे खिलाफ कोई प्रस्ताव आया हुआ है तो मैं उस प्रस्ताव पर जब तक वो निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और यही वास्तव में फैसला 7 जजेस की बेंच के बीच में जो रख गया है, मामला रेफर हुआ है, महाराष्ट्र और अरुणाचल दोनों के मामले को साफ कर देगा। जी जी, ठीक है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से विधानसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।